नमस्कार साथियों। आज केवल हमारे लिए ही नहीं मगर समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब हमने ये चुनाव लड़े थे मैंने हमेशा ये बात करी कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता लड़ रही है। और आज जो परिणाम हिमाचल प्रदेश के माननीय जनता ने, आप सभी ने जो बम्पर जीत के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और एक नेता के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, मगर आपके एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विक्रमादित्य सिंह हमेशा आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जो जो वादे हमने चुनावों में किए उसको पूरा करना हमारे लिए पत्थर की लकीर है, उसको हम निश्चित तौर से 100% पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो हमारा नंबर 1 एजेंडा था, हमारी गारंटी का नंबर 1 एजेंडा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, मैं सभी प्रदेश के कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार बन चुकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। और जिस दिन नई सरकार की शपथ होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। इसका मैं आपको वचन देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। आज के मैं चुनावी परिणाम देख रहा था और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नेक टू नेक चली हुई थी, मगर जब उसमें पोस्टल बैलेट्स खुले तो उसमें एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में हुई है, जिसके आंकड़े भी हमारे पास उपस्थित है। तो मैं खास रूप से कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा समर्थन किया, हमें अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी की सरकार में निर्णायक निर्णय कर्मचारियों के हित के लिए समय समय के ऊपर लिए गए थे, वैसे ही जो नई सरकार हिमाचल में बनेगी, जो बनने जा रही है, बन चुकी है, वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर कार्य करेगी, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेगी। और जो निर्णायक निर्णय उन्होंने कर्मचारियों के हक में, के पक्ष में समय समय के ऊपर लिए हैं, वैसे ही हम आने वाले समय में काम करेंगे। प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश के युवा साथी, मैं आपको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस बारी युवाओं ने बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। मैंने चुनावों के समय में भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, युवा कांग्रेस पार्टी से थोड़े दूर हो गए थे, मगर इस बारी युवाओं का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को रहा है। और हम युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप खुद जानते हैं, मैं खुद एक युवा हूं, हमारे बहुत से और साथी नए विधायक जो हमारे युवा चुनकर आए हैं, हम सब मिलकर युवाओं के लिए एक पॉलिसी आने वाले समय में लेकर आएंगे। यूथ सेंट्रिक गवर्नमेंट को चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं की आवाज़ को सुना जाएगा, किस तरीके से हमको रोज़गार के नए साधन प्रदेश के अंदर पैदा करने हैं, प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से बढ़ावा देना है, टूरिज्म इकोनॉमी को किस तरीके से प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना है। जितने हमारे अनटैप्ड एरियाज़ है, चाहे मनाली को छोड़कर, धर्मशाला को छोड़ के, शिमला को छोड़ के जो और एरियाज़ है जहाँ पे बहुत सा पोटेंशियल टूरिज्म का है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, उसके लिए हम एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ, कलेक्टिव टीम के साथ आने वाले समय में कार्य करेंगे, ताकि हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाओं पे हम खरे उतर सकें। निजी
क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम प्रदेश के अंदर पैदा कर सकें। हम सब जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में रोज़गार, बहुत सा रोज़गार पैदा करना संभव नहीं है, इसलिए वी विल गो फॉर प्राइवेटाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द स्टेट, ताकि मिलकर हम हिमाचल प्रदेश में युवाओं को अच्छा रोज़गार उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको आने वाले समय में हम दिलवा सकें। इसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के, चाहे हमारे बागवान हैं, हमारे किसान हैं, हमारे और प्रदेश के अलग अलग साथी हैं, व्यापारी हैं, आपको भी हम ये विश्वास दिलाते हैं, चाहे आपके जीएसटी के मसले हैं, चाहे आपके हमारे बागवानों संबंधित जो बहुत सी चाहे सेब के प्राइसेस की बारे में बात है, चाहे पेटियों के दामों की बात है, चाहे आपके जो सब्सिडीज़ अलग अलग चीज़ों के ऊपर हटा दी गई थी उसकी बात है, जो भी उसमें हमारे से आने वाले समय में हो सकेगा उसके लिए भी हम मिलकर जो है वो एक डायलॉग आपके हमारे बागवानों के साथ करेंगे, जो हमारे एसोसिएशंस हैं उनके साथ करेंगे, कर्मचारियों के साथ करेंगे, युवा साथियों के साथ करेंगे। एंड एज अ टीम मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपने हमें मैंडेट दिया है तो हम मिलकर चलेंगे। इट विल बी अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ 70 lakh people of Himachal Pradesh. It is not going to be only the so-called ministers who will be sworn in, the so-called chief minister who will be sworn in, or the MLAs who will be sworn in, but it will be a collective effort of 70 lakh people of the state, the family of the state, who will work together to unify the state और हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं श्री राहुल गांधी जी का करना चाहता हूं, जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे चले हुए हैं, और उनको अभी हम हाल ही में जो है वो इंदौर में जाकर श्रीमती प्रतिभा सिंह के साथ मिले थे और उनको हमने हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जब नई सरकार की स्वेरिंग इन होगी तो वो निश्चित तौर से हिमाचल में आएंगे और यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने हिमाचल के कोने कोने में ताबड़तोड़ रैलियाँ करी थी, उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिला है। हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश के अंदर, सब लोगों ने बड़ा मेहनत करी है। प्रतिभा सिंह जी जो हमारी प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरे प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करी है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, इट इज़ अ कलेक्टिव विन, और हमको मिलकर, जैसा मैंने कहा, कि हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाने की आवश्यकता है। तो मैं आज कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो केवल मात्र आपका धन्यवाद करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि नेताओं का धन्यवाद तो होता ही है, मगर सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का है, प्रदेश की जनता का है, जिन्होंने ये मैसिव मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, ये विश्वास हम में जिताया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। आपकी हर आवाज़ को सुनेंगे, जो हमसे इसमें हो सकता है हम पूरा प्रयास इसमें आने वाले समय में अपना पूरा योगदान देंगे। केंद्र सरकार के साथ भी समन्वय पूरे तरीके से बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज भाजपा की सरकार केंद्र में है और हिमाचल में अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मगर हमें तब भी, राजनीति अपनी जगह है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, जो आइडियोलॉजी पे मतभेद है वो रहेंगे, मगर एक वर्किंग रिलेशनशिप हमें केंद्र सरकार के साथ भी बनाना है, क्योंकि केंद्र से सहयोग, केंद्र से मदद हमको आने की आवश्यकता होती है, तभी हम प्रदेश को और मजबूती के साथ आगे ले जा सकते हैं। मैं हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब हिमाचल आए थे तो आपने हिमाचल में कहा था कि हिमाचल मेरा घर है। तो मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा कि अब बेशक कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है, मगर तब भी आपको पूरा अपना आशीर्वाद, अपनी सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति रखना है। मुझे वो वाक्य याद आ रहे हैं जब वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2003 में, 2003-4 में, और उस समय वाजपेयी साहब, जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में जो है देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो हिमाचल प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह जी, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज़रूर है, मगर आप मेरे व्यक्तिगत, मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। उन्होंने रिज मैदान से भाषण देते हुए ये बात कही थी कि वीरभद्र सिंह इज़ माई पर्सनल फ्रेंड। एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में उस समय कही थी, और उसके बाद करोड़ों रुपए की सौगात वो
हिमाचल प्रदेश को एनडीए सरकार वाजपेयी साहब की हिमाचल को देकर गई थी। तो मेरा यही हमारा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी, चाहे व्यक्तिगत हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर हमें मिलकर आगे चलना है। केंद्र सरकार का भी उसमें सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी उसमें सहयोग चाहिए, और हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने की आवश्यकता है। तो मैं एक बारी फिर से सभी हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहाँ की जनता का भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने दूसरी बार मुझे शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से आपकी सेवा करने का मौका दिया है, और करीबन 13,500 करीबन 14,000 वोटों से आपने मुझे विजय प्राप्त करवाई है। उसके लिए मैं हमेशा आपका धन्यवादी रहूँगा, आपका कृतज्ञ रहूँगा, और शिमला ग्रामीण की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ जैसे हमने विपक्ष में उठाया है, वैसे ही सरकार में रहते हुए भी हम मजबूती से इस इलाके के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। और हिमाचल प्रदेश के और क्षेत्रों में भी जो हमारी शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, उसके लिए भी मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, और हमारे युवा साथियों को भी, और हमारी प्रबुद्ध जनता को, और जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं, सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारा कार्य अब काम करने का समय शुरू हो रहा है। तो आपके जो भी कोई सुझाव है, आपके जो भी कोई आने वाले समय के लिए आप क्या चाहते हैं, कैसे प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके कोई शुभ विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अभी तो समय नहीं लगेगा उनको पढ़ने का, मगर जब आगे समय लगेगा तो निश्चित तौर से हम उन्हें पढ़ेंगे, उन पे अपना ध्यान देंगे, और मिलकर हम, जैसा मैंने कहा कि सरकार चलेगी, मगर सरकार 70 लाख युवाओं के, लोगों के जो है एक फैमिली की तरह चलेगी, आप लोगों के सहयोग के साथ चलेगी। तो हमको मिलकर आगे चलना है, और हिमाचल प्रदेश को, जो मेरे पिताजी का खास करके नारा था, उनका हमेशा एक सोच थी, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, वीरभद्र सिंह विकास मॉडल। तो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है, और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यरत होगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबका दिल की गहराइयों से एक बारी मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।